नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहिए हमारे साथ। ये खबर आजमगढ़ से है, जहां सीबीएसई बोर्ड में शहर के प्रतिष्ठित समाजसेवी व नारी शक्ति संस्थान के सचिव पूनम तिवारी की बेटी प्रतीक्षा तिवारी ने हाई स्कूल की परीक्षा में 97.2% अंक पाकर जिले के टॉप 10 लिस्ट में तीसरा नंबर प्राप्त किया है। बिटिया प्रतीक्षा तिवारी की सफलता पर डॉक्टर दंपत्ति पूनम तिवारी और डॉक्टर देवी प्रसाद तिवारी को जिले भर से लोगों की बधाइयाँ मिल रही हैं। आपको बता दें कि प्रतीक्षा तिवारी जिले के प्रतिष्ठित स्कूल सेंट जेवियर्स में पढ़ती हैं और इस बार प्रतीक्षा तिवारी ने सीबीएसई बोर्ड से हाई स्कूल की परीक्षा में शामिल हुई थी और बिटिया की सफलता पर बिटिया के साथ ही साथ बिटिया के पेरेंट्स को भी टीवी 20 न्यूज परिवार की तरफ से हार्दिक बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आजमगढ़ में सगड़ी तहसील क्षेत्र के जीयनपुर स्थित सेंट जेवियर्स स्कूल में सीबीएसई बोर्ड 10वीं और 12वीं कक्षा में प्रथम आए हुए छात्रों का जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही सभी ने उनका उत्साहवर्धन भी किया। इस दौरान विद्यालय के प्रिंसिपल संजय राय ने कहा कि हम विद्यालय के बच्चों के पूर्णांक पर संतुष्ट हैं। जिस तरह से बच्चों ने मेहनत करके अच्छे पूर्णांक की उपलब्धता पाई है, आगे अन्य बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास रहेगा कि वर्ष 2022-23 के लिए बच्चों को टारगेट दिया जाए जो 45% से 90% से अधिक मार्क हों। इसके लिए हम सभी अध्यापक जान से मेहनत करेंगे। वहीं विद्यालय के डायरेक्टर संजय पाठक ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि आज का यह रिजल्ट बच्चों की मेहनत और अध्यापकों का सही दिशा निर्देशन के कारण ही मिल पाई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि किसी तरह से बच्चे मेहनत से अपने लक्ष्य को प्राप्त करते रहें। 10वीं में सीबीएसई बोर्ड से पास होने वाली विद्यालय की छात्रा निकिता यादव 97%, ऋषिका राय 95.60%, दानिश खान 94.80%, अदिति सिंह 94.60%, मनीष यादव 93.40%, अंशिका चौरसिया 93%, तेजस्विता सिंह 92.80%, शलोनी द्विवेदी 92.20%, सत्यप्रकाश राय 91.80%, ऐश्राज 91.60%, वंशिका विपिन सिंह 91.40%, अभिषेक राय 90.60%, आर्यन शर्मा 90.20%, आर्य राय 90। वहीं 12वीं में पास करने वाले छात्राओं में देवी दयाल मिश्रा 92.2%, प्रशांत राय 94, दीपिका जायसवाल 92.4, शिप्रा सिंह 92.2, संस्कार सिंह 91.6, साक्षी ओझा 91.2, दिव्यांश श्रीवास्तव 91, प्रकृति सिंह 91, अनुराधा 90.8, अर्चना सिंह 90.4, पूनम यादव 90% और श्रेया राय ने 90% हासिल किया है। सुनिए विद्यालय के प्रिंसिपल संजय राय ने क्या कुछ कहा। मैं संजय कुमार राय, प्रिंसिपल सेंट जेवियर स्कूल जीयनपुर आजमगढ़। आपके विद्यालय में बच्चों ने अच्छे अंकों से परीक्षा को पास किया है और इसके लिए आपने किस तरह से प्रयास किए सर? सबसे पहले तो मैं अपने स्कूल मैनेजमेंट और अपने फैकल्टी मेंबर को दिल से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस तरह का प्रयास किया और रिज़ल्ट इतना अच्छा आया, जिसमें क्लास 10th में निकिता यादव 97% के साथ फर्स्ट रैंक आई और क्लास 12th में देवी दयाल मिश्रा 94.2% के साथ फर्स्ट रैंक उसने गेन किया। जहाँ तक रह गई बात कि किस तरह का प्रयास किया, तो हम लोगों का प्रयास एक सम्मिलित प्रयास था और मैं अपने स्कूल के प्रबंधक महोदय श्री संजय कुमार पाठक जी को, मंजुलता श्रीवास्तव मैम को और अपने सारे शिक्षकगण को इस बात की बधाई देता हूँ कि ये लोग, जितने भी लोग हैं, ये लोग बच्चों के साथ जुड़े रहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये बच्चों के साथ जुड़े रहते हैं और बच्चों की समस्याओं को सुनते हैं, उनका समाधान करने की कोशिश करते हैं। अगर बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है तो एक्स्ट्रा क्लासेस देते हैं। आपने देखा ही होगा कि चूँकि कोविड-19 की वजह से बहुत सारे क्लासेस बाधित रहे, बहुत सारे क्लासेस स्कूल बहुत दिनों तक बंद रहे, नहीं हो सके, लेकिन हम लोग फिर भी उसमें बच्चों से जुड़े रहे
चाहे ऑनलाइन क्लासेस की संभावनाएं बनी हों, चाहे स्कूल आके पढ़ाई करने की संभावनाएं बनी हों, तो हम कहीं ना कहीं बच्चों के साथ डायरेक्ट जुड़े रहे और उसका नतीजा ये रहा कि आज हमारे क्लास 10th जो CBSE ने रिजल्ट दिया है, इसमें करीब 14 बच्चे रैंक होल्डर हैं, मोर देन 90% मार्क है, और 12 बच्चे क्लास 12th में रैंक होल्डर हुए हैं जिनका मोर देन 90% मार्क है। तो मैं इसमें किसी एक का प्रयास नहीं कहूँगा, मैं इसमें पूरे स्कूल प्रशासन, स्कूल अध्यापक, बच्चों का योगदान, उनके अभिभावक का योगदान, सबका योगदान रहा है, सबका सम्मिलित प्रयास रहा है, जिसके कारण इतने अच्छे मार्क्स आए। आजमगढ़ में सगड़ी उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में आबकारी निरीक्षक सगड़ी धर्मेंद्र कुमार एवं कोतवाल जीएनपुर यादवेंद्र पांडे की संयुक्त टीम द्वारा जीएनपुर क्षेत्र के विभिन्न दुकानों पर शुक्रवार को देर शाम छापेमारी की गई। इसमें दुकानदारों को सख्त हिदायत दी गई कि दुकानों पर यदि किसी भी दशा में देसी को छोड़कर शराब पिलाई गई और ग्राहकों को बिठाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। शराब की दुकानों पर अधिकारियों द्वारा छापेमारी व जांच से अगल बगल के दुकानदारों में हड़कंप मचा रहा। वहीं उप जिलाधिकारी सगड़ी राजीव रतन सिंह ने सघन चेकिंग अभियान शराब की दुकानों पर शाम को लगभग 6 बजे चलाते हुए दुकानदारों को हिदायत दी कि दुकानों पर किसी भी प्रकार की अवैध शराब की बिक्री किसी भी दशा में नहीं होनी चाहिए और रेट सूची से ऊपर शराब बेची गई तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ दुकानों पर हर दशा में मूल्य सूची का बोर्ड लगा रहना चाहिए एवं सीसी कैमरे किसी भी दशा में बंद ना होने पाए आदि की हिदायत दी गई। इस दौरान अधिकारियों द्वारा बारीकी से एक दुकानों की जांच, अंग्रेजी देसी बियर आदि की गई एवं क्षेत्र के रजादेपुर, लाटघाट, मालटारी, अजमतगढ़, माघ खालिस आदि जगहों पर दुकानों की चेकिंग की गई। उप जिलाधिकारी सगड़ी राजीव रतन सिंह ने बताया कि यह रूटीन चेकिंग है जिससे कि किसी प्रकार की गड़बड़ी दुकानदार या सेल्समैन न कर सकें। उन्हें रेट सूची लगाने, सीसीटीवी कैमरा सही रखने, स्टॉक रजिस्टर ठीक रखने एवं दुकानों पर शराब न पिलाने की हिदायत दी गई। यदि कहीं से किसी प्रकार की गड़बड़ी की सूचना मिलेगी तो ऐसे लोगों पर कठोर व सख्त कार्रवाई की जाएगी। शराब की दुकानों की जो भी अंग्रेजी देसी, जैसे आज जीएनपुर और इसके आसपास की दुकानों की चेकिंग। क्या संदेश लोग सर? सभी लोग दुकानों से ही शराब खरीदें, पिए। यदि कहीं कोई समस्या आ रही है तो लोग बताएं। यदि आप लोगों के लेवल पर कोई फीडबैक है, कहीं से कोई गलत अवैध शराब की सूचना अगर हो तो बताएं, कार्रवाई की जाएगी। सर कि आजकल जो कि दुकान के सामने जो है अलग अलग गंदगी पाई जाती है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? फिलहाल आप लोग हैं ही, देख ही रहे हैं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इन दुकानों पर तो नहीं है। जहाँ गंदगी मिलेगी वहाँ कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोग जो है कि ठीक जो कि दुकान के सामने ही मतलब लेकर पीते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, जो देसी दुकानों के लिए है, देसी दुकानों पर शराब पी सकते हैं और अंग्रेजी का लोग अपने घरों पर ले जाकर पी रहे हैं। आजमगढ़ से एक चौंकाने वाली खबर आपको दिखाने जा रहे हैं। थाने में समाधान दिवस पर आए फरियादियों के वाहन पर एसपी ग्रामीण ने कहा कि परिसर में कोई भी वाहन खड़ा नहीं होगा। वाहन पार्किंग की कोई जवाबदारी पुलिस की नहीं होगी। भारतीय लोकतंत्र में जहां जनता को जनता जनार्दन की संज्ञा से संबोधित किया जाता है और जनता जनार्दन के मत के आधार पर सरकारें बनती और बिगड़ती हैं एवं जनता जनार्दन की सुविधा और स्वच्छ समाज की रचना के लिए न्यायपालिका, विधायिका एवं कार्यपालिका की व्यवस्था स्थापित किया गया। न्यायपालिका और विधायिका तो जनता जनार्दन की महत्ता और लोकतंत्र की आत्मा का मान तो रखता नजर आता है, परंतु कार्यपालिका कभी कभी लोकतंत्र की आत्मा पर चोट कर जाती है, जबकि जनता जनार्दन टैक्स के पैसे से अधिकारियों, कर्मचारियों और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का वेतन जारी होता है। ऐसा ही एक मामला कोतवाली महाराजगंज में समाधान दिवस के अवसर पर देखने को मिला, जहां जन सुनवाई के लिए आए फरियादियों के वाहन पुलिस विभाग के निर्देश पर थाने परिसर के बाहर सड़क पर खड़ा करा दिया गया, जबकि सड़क पर खड़े वाहन के चालान का निर्देश पहले से ही जारी है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों द्वारा जब एसपी ग्रामीण सिद्धार्थ से पार्किंग की व्यवस्था के बारे में पूछा गया तो उन्होंने फरियादियों को पैदल थाने परिसर में आने और वाहनों को परिसर से बाहर रखने की बात कहने के साथ साथ
परिसर में पार्किंग की व्यवस्था से इनकार करते हुए नगर पंचायत पर ठेल दिया, जबकि डीएम, एसडीएम सहित लगभग हर कार्यालयों में फरियादियों के वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की जाती है, परंतु कुछ प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लोकतंत्र की आत्मा पर प्रहार किया जाता है और अपने व्यवस्था करने की जिम्मेदारी से विभागीय बंधन बताते हुए दूसरों पर डाल देते हैं। ऐसे में जनता जनार्दन या तो फरियाद करे या तो वाहनों की चालान व चोरों से रखवाली या फिर पैदल थाने पर आए, ये एक बड़ा सवाल है। अतरौलिया क्षेत्र में स्थित ब्लू वेल्स पब्लिक स्कूल का इस वर्ष सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट 100% रहा, जिसमें इंटरमीडिएट के तथा हाई स्कूल के भी सभी छात्रों ने सम्मानजनक अंक प्राप्त करके पूरे विद्यालय का मान चिले में बढ़ाया। हाई स्कूल में आदित्य साहू 95.8% अंक पाकर प्रथम स्थान, अभिजीत यादव 94% अंक पाकर द्वितीय स्थान तथा आयुष पांडे 92% अंक पाकर तृतीय स्थान पर रहे। वहीं इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों में रिया गुप्ता तथा नैन्सी अग्रही ने 90.2 अंक प्राप्त कर दोनों बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। अभय वर्मा 89.2 अंक पाकर द्वितीय स्थान तथा प्रसून मौर्य 88.4% अंक पाकर तृतीय स्थान पर रहे। इन छात्र छात्राओं को विद्यालय प्रबंधक द्वारा स्मृति चिन्ह तथा उत्साहवर्धन हेतु प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। विद्यालय में इन छात्र छात्राओं के सम्मान में आयोजित समारोह में इन छात्र छात्राओं के अभिभावकों को भी मिठाई खिलाकर तथा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर जितेंद्र सिंह गुड्डू ने कहा कि इस तरह के आयोजन से बच्चों का उत्साहवर्धन होता है तथा प्रतिभाएं को निखरने का अवसर मिलता है। आइए सुनाते हैं कि विद्यालय के प्रबंधक हर्षित सिंह और टॉपर छात्रा ने क्या कुछ कहा। बताइए, आज आपके विद्यालय ग्रुप में कुछ बच्चों को सम्मानित किया गया, क्या खास सम्मानित करने का उद्देश्य, कितने बच्चे सम्मानित किए गए, क्या आपका रिजल्ट गया, इसके बारे में? मैं हर्षित सिंह, इस विद्यालय का निर्देशक। जैसा कि कल सीबीएसई द्वारा जारी रिजल्ट में हमारे बच्चों ने भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट लाया, से पूरे स्कूल परिवार का नाम रोशन किया, अपने माता पिता अभिभावकों का भी नाम रोशन किया। इस वर्ष लगभग, क्योंकि बैच भी हमारा काफ़ी अच्छा था, तो इस वर्ष 10वीं की परीक्षा में 6 बच्चों ने 90% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए और वहीं 80 से लेकर जो 90 के बीच का रेशियोज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। उसमें लगभग 24 बच्चों ने 80 से 90% के बीच अंक प्राप्त किए। वहीं इंटरमीडिएट में 12वीं की परीक्षा में लगभग 2 बच्चों ने 90% के ऊपर अंक प्राप्त किए और 80 से 90% के बीच में लगभग 11 बच्चे रहे। मैं काफ़ी खुश भी हूँ इस मौके पर, जैसा कि सुबह आज बच्चों को ट्रॉफ़ी भी दी गई। जितने भी बच्चे थे और उनके गार्जियन को भी बुलाया गया था। गार्जियन और हम सभी अपने बच्चों से काफ़ी खुश रहे। उन्होंने जो बोर्ड एग्ज़ाम में जो अथक मेहनत के बाद, अथक परिश्रम के बाद जो सफलता लाई है, इससे पूरा परिवार बहुत ही पूरा स्कूल परिवार बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हम सब उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हमारे बच्चे इसी तरह अतरौलिया और पूरे ज़िले का नाम रोशन करते रहें। धन्यवाद। मेधावी द्विवेदी, कहाँ पढ़ती हैं? ब्लू वेल्स पब्लिक स्कूल अतरौलिया, आजमगढ़। आज कल आप लोग का रिजल्ट निकला था, यहाँ के बच्चे अच्छे से नंबर लाए थे। यस सर। तो आप लोग किसको श्रेय देना चाहते हैं? इसमें सर हमारे पूरे स्कूल का श्रेय है, हमारे टीचर्स का श्रेय है और हमारे पेरेंट्स, जिन्होंने हमें हमेशा सपोर्ट किया। हमारे लिए जो कुछ भी ज़रूरी था इन लोगों ने सब किया। इसमें सिर्फ हमारा ही ये योगदान नहीं है, हमारे पूरे टीचर्स का, हमारे पूरे स्कूल का, सबका है। कोई ऐसा टीचर हो विद्यालय में जिसको आप अपना आदर्श मानती हैं? कोई ऐसा? सर ऐसे तो मतलब सारे ही टीचर हैं जो कि बच्चों पे हमेशा ध्यान देते हैं और बच्चों को उनको देख के कुछ सीखना चाहिए। पर मैं अपने क्लास टीचर सर से बहुत कुछ सीखी हूँ और उन्हीं की वजह से मुझे लगता है कि आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। और मेरे पेरेंट्स हैं जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया और वो हर चीज़ें मुझे दी जो मुझे चाहिए। तो मैं अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। आगे आप क्या बनना चाहती हैं? कोई लक्ष्य अपना बनाना है? मैं यूपीएससी करना चाहती हूँ।
आजमगढ़ की अतरौलिया से खबर है, जहां थाना परिसर में तहसीलदार शक्ति प्रताप सिंह व क्षेत्राधिकारी लालता प्रसाद साहू के नेतृत्व में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। थाना परिसर में सुबह से ही लोगों की भीड़ लगी रही। थाने से संबंधित मामलों का थाना प्रभारी रुद्रभान पांडे ने निस्तारित किया, तो वहीं राजस्व संबंधित मामलों में तेजी देखी गई। समाधान दिवस में राजस्व के मामले अधिक रहे। कुल मिलाकर 17 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसके सापेक्ष सिर्फ 6 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया। 10 राजस्व के मामले और 1 पुलिस के मामले वहीं शेष मामलों को संबंधित राजस्व निरीक्षकों को प्रेषित किया गया तथा निर्धारित समय अवधि के अंतर्गत मामले के निस्तारण करने को कहा गया। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद भी तहसील स्तर के सबसे अधिक मामले समाधान दिवस पर आ रहे हैं, जो कि लंबे समय से लंबित हैं। वहीं छोटे मोटे मामलों को मौके पर ही सुलह समझौते के माध्यम से निस्तारण कराया गया। तहसीलदार शक्ति प्रताप सिंह ने बताया कि समाधान दिवस पर जो भी मामले प्राप्त हो रहे हैं, उन मामलों का प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द निस्तारण किया जा रहा है। नाली खंजा, जल जमाव आदि समस्याओं का टीम गठित कर मामले का निस्तारण किया जा रहा है। इस मौके पर समस्त लेखपाल, राजस्व निरीक्षक और उप निरीक्षक मौजूद रहे। आइए सुनाते हैं कि तहसीलदार शक्ति प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा। अतरौलिया थाने पर समाधान दिवस का आयोजन किया गया था, इसके बारे में बताइए, कितने पत्र आए और कितने का निस्तारण हो गया? आज समाधान दिवस में कुल 17 प्रार्थना पत्र आए थे, जिसमें से 6 का मौके पे ही दोनों पक्षों की उपस्थिति में निस्तारण किया गया है। 11 जो प्रार्थना पत्र थे उनको संयुक्त टीम के द्वारा निस्तारित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। आजमगढ़ से खबर है, जहां बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अंपायर जनपद वासी राजेंद्र राय दूसरी बार कॉमनवेल्थ गेम में करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अंपायर जनपद वासी राजेंद्र राय यूनाइटेड किंगडम के बर्मिंघम शहर में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल बैडमिंटन में अंपायर के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। ये दूसरा अवसर है जब श्री राय को राष्ट्रमंडल खेलों में यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की तरफ से दी गई है। इसके पूर्व भारत के दिल्ली में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2010 पहली बार श्री राय राष्ट्रमंडल खेलों में निर्णायक के रूप में शामिल हुए। राजेंद्र राय यूनाइटेड के बर्मिंघम शहर में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल बैडमिंटन के अंपायर के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। यह दूसरा अवसर है जब श्री राय को राष्ट्रमंडल खेलों में यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की तरफ से दी गई है। इसके पूर्व भारत की दिल्ली में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2010 पहली बार श्री राय राष्ट्रमंडल खेलों में निर्णायक के रूप में शामिल हुए। आजमगढ़ की अतरौलिया से खबर है, जहां थाना परिसर में तहसीलदार शक्ति प्रताप सिंह व क्षेत्राधिकारी लालता प्रसाद साहू के नेतृत्व में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। थाना परिसर में सुबह से ही लोगों की भीड़ लगी रही। थाने से संबंधित मामलों का थाना प्रभारी रुद्रभान पांडे ने निस्तारित किया, तो वहीं राजस्व संबंधित मामलों में तेजी देखी गई। समाधान दिवस में राजस्व के मामले अधिक रहे। कुल मिलाकर 17 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसके सापेक्ष सिर्फ 6 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया। 10 राजस्व के मामले और 1 पुलिस के मामले वहीं शेष मामलों को संबंधित राजस्व निरीक्षकों को प्रेषित किया गया तथा निर्धारित समय अवधि के अंतर्गत मामले के निस्तारण करने को कहा गया। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद भी तहसील स्तर के सबसे अधिक मामले समाधान दिवस पर आ रहे हैं, जो कि लंबे समय से लंबित हैं। वहीं छोटे मोटे मामलों को मौके पर ही सुलह समझौते के माध्यम से निस्तारण कराया गया। तहसीलदार शक्ति प्रताप सिंह ने बताया कि समाधान दिवस पर जो भी मामले प्राप्त हो रहे हैं, उन मामलों का प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द निस्तारण किया जा रहा है। नाली खंजा, जल जमाव आदि समस्याओं का टीम गठित कर मामले का निस्तारण किया जा रहा है। इस मौके पर समस्त लेखपाल, राजस्व निरीक्षक और उप निरीक्षक मौजूद रहे। आइए सुनाते हैं कि तहसीलदार शक्ति प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा। निजामाबाद तहसील क्षेत्र के हुसामपुर बड़ा गांव में बिजली के तार टूटने की वजह से 2 बेजुबानों को गिरे तार की चपेट में आने से नीलगाय और शाही की मौत हो गई है। आए दिन टूटता है रोबा फीडर का तार। ग्रामीण चंदा कर देते हैं, तब जेई भेजते हैं प्राइवेट लाइन मैन जो दिन रात लाइट बनाने के नाम पर केवल वसूली करते हैं। मोहम्मदपुर सब स्टेशन का रोबा फीडर अक्सर खराब रहता है, जो विभाग के कर्मचारियों के कमाने का सबसे सुगम रास्ता है। रात होने के कारण जानवर को दिखाई देता नहीं है, अपने आप को इधर उधर छिपाने के लिए भटकते रहते हैं। तभी बहादुर चौहान के खेत में गिरी बिजली के तार की चपेट में आने से 2 बेजुबानों की मौत हो गई है। पूरे गांव में 2 दिन से अंधकार है, लेकिन बिजली विभाग बगैर सुविधा शुल्क के आता नहीं है। इस गांव में आज भी लकड़ी के खंभे के सहारे पेड़ों के तार बांधकर लाइट सप्लाई होती है।
अतरौलिया क्षेत्र में स्थित ब्लू वेल्स पब्लिक स्कूल का इस वर्ष सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट 100% रहा, जिसमें इंटरमीडिएट के तथा हाई स्कूल के भी सभी छात्रों ने सम्मानजनक अंक प्राप्त करके पूरे विद्यालय का मान जिले में बढ़ाया। हाई स्कूल में आदित्य साहू 95.8% अंक पाकर प्रथम स्थान, अभिजीत यादव 94% अंक पाकर द्वितीय स्थान तथा आयुष पांडे 92% अंक पाकर तृतीय स्थान पर रहे। वहीं इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों में रिया गुप्ता तथा नैन्सी अग्रही ने 90.2 अंक प्राप्त कर दोनों बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। अभय वर्मा 89.2 अंक पाकर द्वितीय स्थान तथा प्रसून मौर्य 88.4% अंक पाकर तृतीय स्थान पर रहे। इन छात्र छात्राओं को विद्यालय प्रबंधक द्वारा स्मृति चिन्ह तथा उत्साहवर्धन हेतु प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। विद्यालय में इन छात्र छात्राओं के सम्मान में आयोजित समारोह में इन छात्र छात्राओं के अभिभावकों को भी मिठाई खिलाकर तथा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर जितेंद्र सिंह गुड्डू ने कहा कि इस तरह के आयोजन से बच्चों का उत्साहवर्धन होता है तथा प्रतिभाएं को निखरने का अवसर मिलता है। आइए सुनाते हैं कि विद्यालय के प्रबंधक हर्षित सिंह और टॉपर छात्रा ने क्या कुछ कहा। परिचय बताइए अपना। निहाल मेहदी। निहाल जी, आज आपने आज़ाद नगर का उद्घाटन किया ट्रांसफार्मर का, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत पुराना प्रकरण चल रहा था। 100 kVA का ट्रांसफार्मर यहाँ लगा हुआ था जो ओवरलोड हो गया था और जिसके कारण महीने में लगभग हर महीने ये ट्रांसफार्मर जल रहा था और पिछले 2 साल से इसका प्रकरण चल रहा था और कई बार इसका प्रकरण उठाया हम लोगों ने, लेकिन अधिकारियों ने संज्ञान नहीं लिया और इसको बदलवाने के लिए, क्षमता वृद्धि के लिए हमने बहुत कोशिश किया, विधायक जी से भी बात किया, हर हथकंडा हमने अपनाया, लेकिन कहीं से कोई प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिला। समय बीतता गया, समस्याएं बढ़ती गई और मैं अपने सभी मोहल्ले के जो युवा हैं इनका धन्यवाद देना चाहता हूं कि इनके उत्साह से, इनके साहस से मुझे एक बल मिला और मैंने इस लड़ाई को छोड़ा नहीं और लड़ता रहा और आखिरी में अंत में जो है हमें कामयाबी मिली और 250 का ट्रांसफार्मर, 250 kVA का ट्रांसफार्मर विभाग ने अप्रूव किया जो कि आके लग गया। लगभग कितने घरों को समस्याएं होती थी? देखिए, समस्या कम से कम ये आज़ाद नगर और कुरैश नगर 2 वार्ड की समस्या थी। मेरे ख्याल से लगभग 200-250 घर की समस्या थी और आए दिन बिजली ट्रांसफार्मर जलने से, खूंटी उड़ने से 2-2 दिन तक बिजली आपूर्ति बाधित हो जाती थी। बड़ी काफ़ी समस्याएं थी। बहुत एक लंबी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी है इसके लिए और जिसमें मोहल्ले के जो लड़के हैं और युवा हैं इनका बराबर साथ मिलता गया। इनके साहस से ही लड़ाई ये आगे लड़ी गई और इसके अंत में इसका परिणाम हमें मिल गया कि आज हमें 250 का ट्रांसफार्मर मिल गया और अब उम्मीद है कि समस्या का समाधान हो जाएगा। आज शनिवार को स्थानीय कोतवाली परिसर महाराजगंज में समाधान दिवस के दिन एसपी ग्रामीण सिद्धार्थ और उप जिलाधिकारी सगड़ी न्यायिक संत रंजन श्रीवास्तव ने जनसुनवाई करते हुए फरियादियों की फरियाद सुनी और न्यायोचित निस्तारण करते हुए डीआईजी आजमगढ़ मंडल रिकलेश कुमार भी सुनवाई के दौरान पहुंचे और फरियादियों की बात सुनी। समाधान दिवस के अवसर पर कुल 30 प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई और सुनवाई के दौरान ही 4 मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि जनसुनवाई के दौरान कुछ मामलों का निस्तारण विधिक पत्रावली के आधार पर किया गया और कुछ मामलों में थाना प्रभारी कमलकांत वर्मा और मौके पर मौजूद राजस्व कर्मचारियों को मौके का निरीक्षण कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया। एसडीएम न्यायिक ने जनसुनवाई करते हुए राजस्व कर्मचारियों को पुलिस प्रशासन की मदद से पुराने जितने भी विवाद हो उसको जल्द से जल्द निष्पक्ष हो जाए, उचित निस्तारण कर थाने क्षेत्र को विवाद से मुक्त करने और नए विवादों का निविधिक निस्तारण करने का निर्देश दिया। खबर जनपद मैनपुरी से है, जहां के घिरोर थाना क्षेत्र के बादशाहपुर मनी निवासी अमीर सिंह की अज्ञात द्वारा चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। परिजनों के मुताबिक बैंक से 2 लाख रुपया निकाल कर आ रहे थे। 3 बजे से परिवारीजनों को उनकी कोई जानकारी नहीं थी। जब शाम को वह घर नहीं आए तो परिवारीजनों ने खोजबीन की। उनका शव दन्नाहार क्षेत्र के नहर के किनारे उनकी बैगन आर गाड़ी के पास लहलुहान हालत में पड़ा हुआ मिला। घटना के संबंध में मैनपुरी पुलिस अधीक्षक ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। पूरा मामला है घिरोर थाना अंतर्गत नगला मनी के निवासी 32 वर्षीय अमीर सिंह कल एसबीआई से 2 लाख रुपया निकालने के बाद से उनका फोन स्विच ऑफ था और घर से गायब थे। इस संबंध में परिजनों द्वारा उनकी तलाश की जा रही थी। रात में 10:30 बजे दन्नाहाट थाना क्षेत्र में नहर के किनारे उनकी वैगनार गाड़ी और बगल में उसकी डेड बॉडी मिली
उनके साले द्वारा इस समय बताया गया कि इनका पारिवारिक विवाद चल रहा था, जमीन का विवाद भाई और पिता से चल रहा था, जिसको लेकर हत्या की गई। पर उनकी पत्नी द्वारा जो तहरीर दी गई उसमें अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ तहरीर दिया है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई हो रही है और शीघ्र ही घटना का अनावरण कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैनपुरी से खबर है, जहां मैनपुरी जिले के थाना ओछा थाना क्षेत्र के नगला धर्मपाल ज्योति निवासी संजू ने सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में पत्रकारों से कहा कि उनकी पत्नी सुनीता 35 वर्षीय को गांव की आशा उसके पति कुरावली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर नसबंदी कराने के लिए ले गए थे, लेकिन वहां चिकित्सकों ने इलाज में लापरवाही बरती, गलत दवा देने के कारण हालत नाजुक हुई और यहाँ भर्ती कराया है, जहां उसकी मौत हो गई। जानकारी मिलने पर मैनपुरी जिले के सीएमओ चिकित्सकों की टीम के साथ सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी पहुंचे। क्या नाम है आपका? संजू। पिताजी का नाम क्या है? श्री ठाकुर दास। कहाँ के रहने वाले हैं आप? नंगला धर्मपाल ज्योति। थाना ओछा। क्या बात हो गई? हमारी बहू सही सलामत थी, ये बोली चलो तुम्हारा ऑपरेशन करा दें, कुराली बच्चों वाला। मैं थे दूसरी दुकान पे काम कर रहे थे, बच्चे गए थे स्कूल, इन्होंने भाई मियाँ बीवी गए मोटरसाइकिल पे ले गए। कौन गए थे? क्या नाम था इनका? नाम नहीं पता, गांव की आशा है। अच्छा। और उनका पति था विजय कुमार। ये लोग गए, बुला ले गए, कोई बात नहीं, इन्होंने फ़ोन नहीं हमसे किया। फिर बाद में फ़ोन किया कि बेटा तुम्हारी बहू के पहले ऑपरेशन हुआ था, हमने यहाँ हुआ था, कैसे ऐसे इसको दिक्कत नहीं आएगी, अगर नस मिल गई तो ऑपरेशन हो जाएगा, नहीं तो एक टाँका आएगा और सही सलामत घर आ जाएंगी। यानी ठीक है। फिर इन्होंने ऑप्शन कर दिया। फिर बोली अब इसकी बहुत तबीयत ख़राब है, फसूकर हो गया, जे है वो है, कि सैफई आ जाओ लेके जल्दी लेने। कहानी मैं क्यों आ जाऊँ, तुम लेके गए, तुम जानो तुम लोग। मैं यहाँ आए, अब वो नहीं बोलती है नहीं कुछ। डॉक्टर लोग कहते इसको गलत दवा दे दी बेहोश वाली। अच्छा, ऑपरेशन हो गया वहाँ पर? ऑपरेशन हो गया? ऑपरेशन हो गया। अच्छा, वहाँ पर? हाँ, अब मुझे तो नहीं मालूम। तो कुरावली ये CSC में हुआ था? हाँ, कुरावली में। क्या नाम है तुम्हारी पत्नी का? सुनीता देवी। उम्र कितनी होगी लगभग? 35-36 साल होगी। हमारे क्या पूरा मसला तक कुरावली में निर्धारित प्रक्रिया के तहत महिला नसबंदी कैंप संचालित हुआ और वहाँ पर 18 लोगों का ऑपरेशन हुआ, जिनमें 17 लोग बिल्कुल ठीक हैं और एक महिला की तबीयत बिगड़ी, उसको तत्काल उपचार दिया गया। पूरी टीम और उसके साथ फिर जब और तबीयत खराब होने लगी तो उसको सफल करके वहाँ गए, टीम साथ में गई उनके और वहाँ पर उसको उपचार दिलाया गया और काफ़ी उपचार के उपरांत उसको बचाने में कामयाबी मिली। क्या कारण सकता, क्या उसके जांच कराई जा रही है, मतलब जो उसके बारे में जो निकल के आएगा। पता चल रहा है कि 9 महिलाओं की तबीयत खराब हुई है, जिनको स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने तत्काल थाना में शिफ्ट किया। ऐसा कोई मामला? ऐसा कोई मामला नहीं है, सभी बाकी 17 लोग बिल्कुल ठीक हैं और स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं सब अपने